हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ आप ही के घर पे। कल रात मैं आप ही के घर ही रुक गई थी एंड सहरी का कोई ऐसा व्लॉग नहीं बना पाई बिकॉज सब सो गए थे और मैं अकेली उठी हुई थी एंड बिल्कुल 10-20 मिनट पहले मैंने सहरी की है कि फ़ौरन बाद में सो गई। अभी मैं उठी हूँ, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, मैं कुरान पढ़ूँगी, फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि कल हुआ क्या था। बेसिकली मैंने वो व्लॉग भी एडिट नहीं किया है जो आप लोग देख चुके हैं। वो व्लॉग मैंने अभी एडिट नहीं किया है, अब वो मैं व्लॉग एडिट करूँगी, फिर आप लोगों को थोड़ा पता लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है। मतलब सब इतना एक्साइटेड हो रहे थे, कमेंट्स भी देखे मैंने, सब बोल रहे थे प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करें, वी वांट टू नो अबाउट द इवेंट, बट इट डिडंट हैपन। जो हुआ होगा अच्छे के लिए हुआ होगा एंड अल्लाह हमेशा अच्छा ही चाहता है हमारा, सो इट्स ओके। बट आई विल टेल यू द स्टोरी। मैं कुरान पढ़ लूँ, ब्लॉग एडिट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। बात सुनो, क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? अम्मू की तो तबीयत खराब है। आप क्यों सोई हैं इतना लंबा? आपकी तबीयत खराब है? झूठ झूठ नहीं, तबीयत खराब है। मैं नन्ना के घर जाऊँ? चलना है नन्ना के घर? चलो भी जल्दी उठो, से इफ्तारी होने वाली है, भूख लग रही है, रोजा है मेरा, खुद तो दूध पी रही हो सुबह से। कहाँ जा रहे हैं हम? तबीयत सही हो गई अब सही हो गई तबीयत। क्या करी थी दावी को? सब मोमो गए, ये मुंह सब मोमो ले गए। सब मोमो ले गई? हाँ। क्यों ले गई? बदतमीजी करती हो इसलिए? हाय सारे मेकअप है। आपका मेकअप है? हाय ये लेके आई है। पिज्जा लेकर आई थी? हाय खत्म हो गया है। जावी टाइम नहीं है, साथ तो चलो टाइम नहीं, जल्दी रेडी हो जाओ, नन्ना के जाना है। जल्दी। टाइम हो गया है 6:35 और आज रोज़ा है 6:39 पे और अभी तक हम नहीं पहुँचे, अभी भी हम रास्ते में हैं। क्या बनाया नई चीज़? क्या डाल दिया? आलू की चटनी। छोटे मैंने टेक्नो की वीडियो की थी एंड स्पेशली मैंने पापा का फ़ोन मंगवाया है टेक्नो का, क्योंकि टेक्नो का फ़ोन वाकई बहुत अच्छा खोले ना, ये पापा टूटेगा नहीं। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, अभी मैंने एक वो किया था, खुला हुआ ही होगा अभी फ़िलहाल शायद, देखिए यूज़ करें, सही है ना? कैमरा खोलें। देखिए ऐसे ही ले लें, बाल का बनाने जा रहे हैं। प्यारा सरप्राइज। यस, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन ख़राब हो चुका था ऑलमोस्ट, बस चल रहा था। अब ये फ़ोन मैं ले लूँगी क्योंकि मेरा पीटी अप्रूव नहीं है फ़ोन। दवाई भी रख ली थी, मेरा ट्रैवल बैग, टूथब्रश भी रख लिया। अब ये सब अनपैक हो रहा है एक एक करके। जो भी बैग पैक किया था वो वापस से अनपैक हो रहा है और वो वापस से सारी चीज़ें अंदर जा रही हैं। इट्स स्ट्रेसफुल। होल रूम इज क्लीन। इट्स क्लीन। सो आई जस्ट चेंज। बहुत जल्दी मैंने थोड़ी इंटर क्लीनिंग भी करवाई थी और धूल मिट्टी इतनी हो रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे कपड़े धूल मिट्टी हो गए हैं। सो आई जस्ट चेंज्ड। अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। देन आई विल टेल यू गाइज द स्टोरी व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपन यस्टरडे और हम क्यों नहीं गए जहाँ हम जा रहे थे। सो मैं आती हूँ नमाज़ पढ़ के। आज पूरे दिन रो आप अंदर तो आओ। चलो जल्दी, टाइम हो गया, हमारी फ्लाइट है भाई। क्या टाइम नहीं देख रही हो? यार भी वैसी हुई है आप ही क्यों? हाँ मैं एयरपोर्ट में हूँ। चलो पता है पूरी इफ्तारी रो के बनाई आज। कैसे मनाइए? वाकई बोल रही हूँ, मोटी मुझे इतना फोमो फील हो रहा है कि मैंने कहा मैं नहीं करूंगी अनपैक, मैं कमरे से बाहर नहीं अनपैक ही तो किया भी, इसलिए रूम सिमटा हुआ है। फिर तुम इसके सीरीज देख के रोजारी बंद कर दिए, वो लोग भी पैकिंग करके जा रहे हैं, फिर मैं लेटी रही।
तो फिर सामान ने कहा अच्छा मैं ही अनपैक करता हूँ। जब मैं बाहर गई ना सामान ही अनपैक किया, मैं तो देखा भी नहीं, मैंने सूटकेस खोला भी नहीं। इतना दिल दुख रहा था। अभी मैं ही डिस्कस कर रही थी कि मैं नमाज पढ़ के आऊंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। देख रहा आई बैग हो रहा है, मैं रोई हूँ यार। चलो बताते मेरा हुआ अच्छा क्या दिल है। लग रहा था। तो 2 हफ्ते पहले मुझे एक कैंपेन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आई, विच वाज कि आई विल बी रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। खैर आई वोंट नेम द ब्रांड, वेल नोन ब्रांड या वेल नोन टेक ब्रांड, Yeah. ठीक है। तो उन्होंने हमें बुलाया था, मुझे बेसिकली बुलाया था मलेशिया कोलालमपुर, एंड इट वाज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। आई वाज रियली हैप्पी। और मैंने जैसे ही सुना, मैंने आप ही बैठी थी और अफसा भी बैठी थी, मैंने दोनों को बोला कि मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, तो हु इज गोइंग विद मी। पहले अफसापी ने बोला हाँ मैं चलती हूँ। फिर इन बिटवीन मैं चली गई थी दुबई। दुबई से मैं वापस आई हूँ और अफसापी का कंफर्म होते होते कैंसिल हो गया और उसकी सारी चीजें रेडी थी। जाविया भी जा रही थी, जाविया का पासपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बन सकता था, सारी चीजें नहीं हो सकती थी, तो बेबा का ड्रॉप हो गया। और आउट ऑफ नोवेयर, जो मैं तो जा ही नहीं रही थी शुरू से ही, और मेरा एकदम से हो गया कि चलो ठीक है आई विल गो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये होता कि यार रमजान है, हाउ विल आई मैनेज दिस एंड दैट, बट उसामा वाज लाइक कि नहीं चली जो, 1 हफ्ते की बात है। और रमजान में ही मैनेज कर सकती थी आप ही, क्योंकि आप ही का सैलून में मेकअप कोई ना, नहीं है। हाँ, तो आप ही सबसे के अच्छा टाइम था। ये जो ये नमक छिड़क रही है ना बार बार आके, बहुत बुरा लगा। तुम्हें मैं बात बताऊंगी, तुम लिटरली हंसोगी। सॉरी मैं रो के बैठी हूँ बेबा, बिल्कुल बहुत मुश्किल से मैं, मतलब मैं डिसहार्ट फील कर रही थी बेसिकली, कि मतलब अभी मैं इस टाइम, क्योंकि मैंने अपने एयरपोर्ट लुक तक सामा की वजह से मेरी हर चीज निकली हुई थी, कि मुझे इयररिंग्स भी क्या पहन के जाने एयरपोर्ट पे, वो भी निकला हुआ था। अब मुझसे तो चीजें सॉर्ट ही नहीं हो रही, सामा ने ही की, लेकिन मैं इतनी मुश्किल से चुप होके बैठी हूँ, तो इतनी देर में जिया की कॉल आ गई। सामा से लाउड स्पीकर भी बात कर रहा था, मैं रोई रही थी। उसने कहा वो यार वो जल्दी से मोबाइल से बात करा दो, जाने वाले में उसका लाफिज करना था। जिया इज माय सिस्टर इन लॉ, एंड उसकी कॉल में मैं दोबारा रोना शुरू हो गई, इतनी बुरी तरह। आप ही का रमजान थे तो आप ही के मेकअप्स नहीं होते, तो आप ही ने बोला मैं चल सकती हूँ, लेट्स गो। आप ही ने, हम जिस ट्रैवल एजेंट से काम करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला वीजा के लिए वी नीड बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ स्टेटमेंट, पता नहीं क्या क्या। खैर वो हमने जल्दी से निकलवाया। मैं इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। इसका जो ट्रैवल एजेंट था उसने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मांग ली थी मुझसे, लेकिन जिसके साथ हमने ट्रैवल किया था तो मैंने उससे बात करी और उससे पूछा, तो उसने कहा नहीं सिर्फ NIC या पासपोर्ट दे दें। उसकी वजह से मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम था, ना मेरी फ्लाइट हुई थी ना मेरा वीजा, मैंने सब कुछ अर्जेंट में करवाया। मेरा वीजा अर्जेंट हुआ, मेरी टिकट्स अर्जेंट हुई, और इन सबके पैसे बहुत मुझे कॉस्ट पड़ी। और मैं अपना टिकट अपनी टीम से मांग रही थी, जो ग्लोबल टीम थी, ताकि इसी की फ्लाइट में, ताकि मेरी फ्लाइट में ही जाए आप ही। और मैं उनसे टिकट मांग रही हूँ, उनको मैं बता रही हूँ कि आप ही का वीजा लगने में टाइम लगेगा, उनके दिमाग में सब चल रहा है, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं, कि क्योंकि टाइम कम था, सही है, और मैं बहुत ज्यादा वो हो रही थी कि मैं, क्योंकि मुझे रिजा की फ्लाइट में जाना था, और रिजा की रिटर्न फ्लाइट एमिरेट्स की थी, एंड आई वाज लाइक कि मुझे एमिरेट्स में इतने कम में, मुझे बहुत, वो एमिरेट्स तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ रही थी। फिर भी मैंने बेबा को ऑफिस में फोन किया, बेबा व्हाट शुड आई डू, बेबा वाज लाइक नो डोंट सी द मनी, जस्ट यू गाइस शुड गो टुगेदर, तुम लोग जाओ साथ और पैसे नहीं देखो और आप कर लो। मैंने एमिरेट्स की रिटर्न की 3 दिन पहले, कितना टिकट पड़ा होगा। यस, यू गाइस कैन इमेजिन। खैर अब हुआ ये लास्ट मंडे की बात है, आप ही का वीजा आ गया, सही है। वी आर नाउ रेडी टू गो। हम लोग बैग्स पैक करना शुरू हो गया। हम लोग प्रमोशनल बातें कर रहे कि मैं अपने आउटफिट में ये पहनूंगी इवेंट में, मैंने अपना आउटफिट मंगवाया, आप ही ने अपने ड्रेसेस मंगवाए, सब कुछ हो गया। थर्सडे को मैंने मैसेज किया, बिकॉज आई नीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन माई हैंड्स, नॉट इन PDF। तो मैंने सोचा वीजा भी मैं ले ही लेती हूँ। मैंने उनसे वीजा का बोला, उन्होंने कहा कि हाँ वीजा आ गया, मैं आपको मंडे को फ्राइडे को देती हूँ, विच वॉज यस्टरडे। तो उन्होंने बोला मैं देती हूँ आपको, यस्टरडे था ना, हाँ यस्टरडे। सो मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं वेट कर रही हूँ, मैंने उनको फिर 3 बजे दोपहर में मैसेज किया। शी वॉज लाइक कि आपको वीज़ा नहीं मिला। मैंने कहा नहीं। कह रही आप अपनी जीमेल चेक करें। मैंने अपनी जीमेल चेक करी, कहीं भी मुझे नहीं आया। उसने मुझे एक नंबर दे दिया कि आप इससे बात कर लें। उससे ही 1 दिन पहले शी वॉज सेंडिंग मी द होल आइटनरी। मेरा होटल हो चुका था, होटल द बेस्ट होटल इन कोलालमपुर, सब कुछ। इट वाज, हम YouTube पे सबको दिखा रहे हैं ये हमारा होटल होगा। इट वाज सो लग्जरियस। और वो उसकी जो बैल्कनी भी था उसी में ही ट्विन टावर अपना सामने था, एवरीथिंग वी कुड सी। खैर उसमें मतलब ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ है हमारे साथ लिटरली, क्योंकि मेरे नाम पे टिकट्स हो गई, मेरे नाम पे होटल की रिजर्वेशन हुई, भी नहीं ना, लेकिन रिजर्वेशन हो गए, सब हो गया मेरे नाम पे। अब फ्राइडे को, अब ट्विस्ट जो आता है वो ये था, फ्राइडे के 3 बजे मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा आप अपनी जीमेल चेक करें। मैंने चेक कर ली। मैंने अपने मैनेजर को कॉल करी,
मैंने कहा क्या सीन है? तो उसने बोला अपने जल्दी से ट्रैवल एजेंट को बोला, आई गेस उन लोगों ने तुम्हारा वीजा नहीं लगवाया, बट मैं कंफर्म कर रहा हूँ। अभी लाइक ओके हो गया होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि मेरा वीजा ही ना लगाओ। क्योंकि बुकिंग्स हो गई हैं, मतलब सब हो होटल गया। जहाँ जाके रहना है वो 3-4 दिन, कितने दिन तक 4 रहे? दिन। 4 दिन का होटल, वो सब सारी चीजें हाथ में सिवाय वीजा के, एवरीथिंग वाज ऑन हैंड पीडीएफ में। और मैं देख भी रही हूँ, मेरा नाम लिखा हुआ है मिस रिजा जिलानी, चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम, सब कुछ मेंशन था। उसके बाद मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल करी, उसने बोला ये टाइम तो देखो क्या हो रहा है, एम्बेसी बंद हो चुकी है अब और फ्राइडे को 2 बजे सैटरडे बंद हो जाती है, है। अब सैटरडे और संडे, तो सैटरडे संडे को लग नहीं सकता, और मंडे जो कि है event परसों, निकला। उस दिन मेरा इवेंट है। तो और मैंने कहा हम अच्छा लोग की सही। फ्लाइट भी जो थी वो 6 से 7 घंटे की फ्लाइट थी। तो Yes. हम वैसे भी नहीं, मंडे को अगर वीजा लगता भी अर्जेंट भी तो 3-4 घंटे में आ जाता है, लेकिन तब भी हम ऑन टाइम इवेंट के टाइम पहुंच नहीं पाते। और इवेंट में अपेरेंसी जो थी वो मेरी सिर्फ अपेयरेंस चाहिए थी, इट वाज जस्ट एन अपेयरेंस फॉर ऑल दिस एंड आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। मैंने अपने कपड़े भी मंगवा लिए थे, जो मैंने आप लोगों को कल दिखाए भी थे, ओके व्लॉग में। यस, अब हुआ ये कि मैंने उनको, अपने मैनेजर को बताया, मैंने कहा नहीं वो तो नहीं करवा सकता, ये क्या तरीका है, मेरा वीजा ही नहीं लगा। तो बाद में आधे घंटे बाद मुझे कॉल आती है 5:30 बजे कि रिजा, जिस वक्त मैं ये बैग पैक कर रही थी, अभी जो व्लॉग मैंने लगाया उसमें मैं बैग पैक कर रही थी, उसके ही 15 मिनट बाद मुझे कॉल आई कि रिजा, उन लोगों को लगा क्योंकि वो ग्लोबल टीम थी, वो सारे अंग्रेज थे, बट टेल यू वन थिंग, या इंडिया लेकिन इंडिया वाज नॉट, इंडिया की नहीं आ रही थी टीम, सिर्फ पाकिस्तानी थी और चाइना और इधर उधर की जो कंट्रीज थी वो आ रही थी ग्लोबल टीम। तो उनको ये लगा कि जो जितने भी यूएस के लोग आ रहे हैं और चाइना के लोग आ रहे हैं, मे बी इनका अपॉन अराइवल है, और जिनका अपॉन अराइवल नहीं भी, उनका वीजा लग चुका था, जो भी व्हाटएवर, बट उनको लगा कि पाकिस्तानियों का भी अपॉन अराइवल है, जबकि नहीं है। और मैंने ये बात सुनी है, 6 बज रहे थे, फिक्स 6 बज रहे थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा क्या होगा अब? कह रहे, कुछ नहीं, अब अपनी बहन को बोलो अब पैसे रिफंड करवा ले। टिकट मतलब 2.25 लाख के अपने खर्चा करके 20,000 का वीजा ही नहीं लगवाया, बाकी सब चीजें हुई हैं। 3.25 लाख भी नहीं, 3.25 लाख मतलब ये टिकट्स हुए, जो मुझसे तो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही। एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। आई वाज लाइक नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा। खैर फिर कुछ नहीं, फिर वो जो 6 बजे मैंने बोला था, 6 बजे से मैं खोई सी थी। तो वो अब दूसरी बात मैं बताऊं, अब कल ही की बात थी, 5:30 बजे ये सब कुछ हो गया। हमें 6:30 पे बेबा के पहुंचना था, क्योंकि बेबा के घर इफ्तार था, ठीक है। और ये मैं सबसे पहले घर आ गई थी बेबा के, तो जैसे ये लोग आए तो मैंने देखा शी वॉज एब्सेंट माइंडेड। मैंने कहा पता नहीं शायद अभी सो के उठी इसलिए। अब मैंने से पूछा, फिर मैंने मम्मा से पूछा रिजा को कुछ हुआ, बिकॉज शी वॉज लाइक बोल लो नहीं, वो तो रिजा मुंह मुझे टेबल पे बैठ के बोली। हाँ पहले ये बोल रही हूँ, पहले मैंने मम्मा से पूछा, पहले मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा रिजा को क्या हुआ, पता नहीं कुछ वैसी, बिकॉज शी इज सो एंशियस। अगर मैं उसको उसी वक्त बता देती, ये इफ्तार नहीं करती। हाँ, आई न्यू इट। तो मैं ऐसे बैठी रही कि मैं नहीं पता लगा, मुझे जैसी रोना आने लगा खाना खा के, मैं उठ के चली गई। मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं अंदर चली गई। फिर मैंने आप ही को बुलाया, आप ही का रिएक्शन। फिर रिजा ने बोला आप ही अंदर आना बात करनी। वो मैं टेबल वो बैठी हुई हूँ और इससे कहा आप ही अंदर आओ बात करनी। मैंने कहा पता नहीं क्या ऐसे सीरियस होके बोल लिए, मैं कहा पता नहीं क्या। और मैं, तुम्हें पता है, तुम्हें याद भी नहीं है शायद, चलते हुए मैंने कहा रिजा कन्वर्जन का तो पूछ लो कि हमने पैसे कन्वर्ट नहीं कराए उसी पे मैंने कहा था अंदर आओगी तुम। मेरे पास शायद $300 थे सिर्फ, उसके अलावा हमें बहुत सारे करवाने थे। खैर वो भी हमने नहीं करवाया। तो मैं इसको रिजल्ट को, मैं इसके पीछे चलती हुई आ रही हूँ, मैं यही बोल रही हूँ तुमने कन्वर्जन की बात कर ली, हमने कन्वर्ट नहीं करा। और ये किसी से कहा आप ही वो ट्रिप जो है वो कैंसिल न करिए। 1 सेकेंड क्या? हाँ। और मैं अपने आप को कंपोज भी रखना चाह रही हूँ, बिकॉज शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई एम लाइक कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, ख्वाब चल रहा है, मजाक चल रहा है। क्यों मैं जब वापस आ रही थी उसामा वाज लाइक कि यही टाइम होगा, और क्योंकि शाम का टाइम था, यही टाइम होगा, तुम लोग को, तुम्हें मैं एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ तुम्हें और रिजा को, तो ये हमारी लास्ट इवनिंग है, मतलब ऐसे साथ। तो लाइक या जैसे तो हम बातें भी यही करते हुए आ रहे थे। खैर फिर कल, अब जब मैंने व्लॉग एंड कर दिया है जहाँ पे, उसके बाद हमारी ये कॉन्वर्जेशन हुई कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अब फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नॉट, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि अगर हमें अपने जो टिकट्स हैं वो हम नेक्स्ट डेट पे कर सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डेट भी फिर नेक्स्ट वीक की सैटरडे की फ्लाइट थी, पूरे हफ्ते कोई फ्लाइट, एंड इट वाज नॉट वर्थ इट। आई थिंक मैं उस वक्त, फिर हम लोगों ने थोड़ा दिमाग से सोचा, तो हमें ये हुआ कि यार शायद हमारा जाना ही सही नहीं है वहाँ पे अभी। बिकॉज आई टेल यू, 1 डे बिफोर मैं अपनी शॉपिंग, मुझे 2-3 चीजें थी जो लेनी थी। मैं एक दफा मॉल गई हूँ, कभी ऐसा नहीं होता, मैं गई हूँ और मॉल बंद होने लग गया था। मतलब सारी वो चीजें होती, मेरी चीजें काम टाइम पे नहीं हो पा रहा, जबकि मैं घर से टाइम से निकल रही हूँ। यस एग्जैक्टली। एंड आई वाज लाइक कि मेरी चीजें नहीं, मैं कहूँ कि मैं कल ले लूंगी, मतलब कल करके मेरी बहुत सारी चीजें भी जमा होती जा रही थी, समवेयर वो उस दिन हो ही नहीं पा रही। तो आई वाज लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स और
हाँ फिर हमने ये बोल सोचा रही वी थी, शुड हाँ। नॉट गो, ये वो, फिर हमारा कैंसिल हो गया। मैंने बहुत उसके बाद ज़रूरी भी नहीं कहा करता। कि आप ही तुम्हारी टिकट हो गई है, मैं अपनी टिकट कराती हूँ, मैं अपना एक्सपेंस बेयर करती हूँ, हम चलते हैं। बट एक वो वाइब ही नहीं बन रही थी जाने वाली, तो इट वाज अ साइन फ्रॉम अल्लाह मियां, बट इट्स ओके। बैग एंड पैक हो चुके, अब क्या ही कर सकते हैं। चलो निकलते मैंने हैं, तो अब नहीं हम किया, अब हम मेरी- निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। मिलते हैं आपको मलेशिया में, कोलालमपुर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। इफ यू डू प्लीज लाइक Share and subscribe. and comment as well. Bye bye. Bye.